एक और हैरान करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें गाजा पट्टी में इजराइल की सैनिक टुकड़ी पर हमास के एक आतंकी ने कैसे हमला किया, कैसे उनके टैंक पर बारूद से उड़ा दिया। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे, देखिए वो शख्स जो था हमास का काजार आतंकी था, उसने एक बॉम्ब के जरिए इजराइल के टैंक पर अटैक किया, उसने ड्रॉप किया और उसके बाद भाग गया। ये दरअसल अर्बन वॉरफेयर या फिर अर्बन ऑपरेशंस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इलाके बहुत ज्यादा संकरे होते हैं, और गाजा पट्टी तो एक ऐसा इलाका है जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड है। ऐसे में इजराइल की फोर्सेस के लिए, आईडीएफ के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर ऑपरेशन चलाना, क्योंकि कहीं से भी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गाजा पट्टी में एक ऑपरेशन के दौरान इजराइल के एक टैंक पर, आईडीएफ के एक टैंक पर वहां मौजूद एक आतंकी ने हमला कर दिया। सर देखिए, वैसे क्योंकि आपसे पहले भी डिस्कशन हो रहा था, अब मैं फिर एक बार गाजा पट्टी की बात कर रहा हूँ, गाजा की बात कर रहा हूँ। इजराइल तो ये दावे कर रहा है कि देखिए हमने 65% से ज्यादा उनके इलाके को कैप्चर कर दिया, हमने राफा को काट दिया, हमने नॉर्दर्न इलाकों को काट दिया, हमने कॉर्डन बना दिया है गाजा के अंदर, और सारे के सारे लोग करीबन 55 किलोमीटर के दायरे में सीमित कर दिए गए। लेकिन क्या हमास खत्म हो पाया? क्या हमास खत्म हो पाएगा? ये हमेशा सवाल खड़ा होता है। देखिए, मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, जहाँ तक आईडीएफ की जो सैन्य कार्रवाई है वो बड़े ही ऊंचे दर्जे की है, बट मेरा ये मानना है कि गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में जो हल निकलेगा समस्या का, वो राजनीति के जरिए निकलेगा। आप देखिए, हम कश्मीर में हमारी सेना क्या करती है, वो जो वायलेंस के लेवल्स है उसको नीचे लाती है, और फिर पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, इलेक्शंस होते हैं, एक ऐसी सरकार आती है जो कि दिल्ली में ना हो। इजराइल में ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना गाजा में है और ना वेस्ट बैंक में है। जब तक ये पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होगी, आप कितने भी ऐसे युद्ध विराम कर लें, उस समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो आई एडमायर ग्रेटली द आईडीएफ एज अ मिलिट्री फोर्स, बट what constantly amazes me, why is there no the political flows have to be there, नहीं तो इस समस्या का हल नहीं होगा। अंशु मैम, पॉलिटिकल सोल्यूशन, जैसे सर बता रहे हैं कि ऑपरेशन चलाना ही काफ़ी नहीं होता, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, मुनाफिक। इस समय क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सकता है गाजा को लेकर? मुझे लगता है गाजा को लेकर के जिस तरह से भारत शुरू से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति की स्थापना के लिए एक 2 स्टेट कंसेप्ट को, थ्योरी को विश्व के सामने रखता आ रहा है, जो समाधान निकलेगा सुमित, वो तो डिप्लोमेटिक टेबल पर ही निकलेगा। और यहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका भी इन्वॉल्व है अपने इंटरेस्ट्स की वजह से। और ये जो तमाम प्रॉक्सीज हैं, हम ये भी जान लें कि जो फिलिस्तीन है उसको एक आतंकवादी संगठन चला रहा है आज की तारीख में, जो कि हमास है, और हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इसको ईरान चला रहा है। ईरान के साथ जो दूसरे और इजराइल के आसपास के देश हैं वो चला रहे हैं, उनका समर्थन है। तो आखिरकार को जब तक ये एक मोती से दूसरा मोती जुड़ा हुआ है, और यदि गाजा की समस्या का समाधान करना है, तो कूटनीतिक टेबल पर ये जितने भी प्लेयर्स हैं इस क्षेत्र के, उनको साथ में बैठना होगा, समाधान निकालना होगा। और इसका जो पहला बेबी स्टेप होगा सुमीत, वो युद्ध के विराम की घोषणा से होगा। तो मुझे आशा है कि हमास और इजराइल के बीच वार्ता का सेकंड राउंड हो। जिस तरह से हम अभी नेतान्याहू के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आई होप कि वो पुराने ना हो, क्योंकि पिछले हफ्ते इस तरह की आशा जताई जा रही थी, लेकिन पहले राउंड की जो वार्ता है वो विफल हो चुकी है। जब तक युद्ध विराम की घोषणा नहीं होगी, जब तक वो एक थोड़ा सा ट्रस्ट के लेवल पे बातें नहीं आएंगी और कूटनीतिक टेबल पर प्लेयर्स नहीं बैठेंगे, मुझे नहीं लगता कि गाजा की समस्या का सोल्यूशन देखिए बिल्कुल। और जी सर, चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, मैं हाल में था, मैं यूएई में भी था और सऊदी अरेबिया भी मैं गया था। तो देखिए, वहाँ एक चीज़ है, जो अमेरिकी जो नीति है वहाँ पे, एक उसका क्या कहते हैं, भव्य आकार क्या है, ग्रैंड डिज़ाइन, वो ये कह रहे हैं साहब, देखिए आप ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से दूर हो जाइए, ऑयल से दूर रहिए। वहाँ बात हो रही है एआई के बारे में, एनर्जी के बारे में, जिसे कहते हैं मॉडर्न स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स, एक आधुनिक सामरिक बातचीत हो रही है। जो गाजा में ट्रम्प साहब का प्लान है रिवेरा वगैरह बनाने का, वो भी एक ऐसा ग्रैंड प्लान है। अब उसके बड़े गहरे पहलू हैं, लेकिन क्या वो लागू हो पाएंगे? और जो बड़ी कोशिश वो क्या है कि साहब ईरान को आप अलग कर दें, और बाकी जो मिडिल ईस्ट है इसको आप सेंट्रल एशिया से जोड़ें, ब्रिक्स का खात्मा करें, वो ग्रैंड डिज़ाइन है। बट जैसे प्रोफेसर कह रही हैं, जब तक युद्ध विराम बहुत अच्छी चीज है, बट उसके आगे यू हैव टू हील द प्रोसेस। उसमें सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की, और शायद यही वजह है कि देखिए सिर्फ ट्रम्प टावर बनाने से गाजा का बिल्कुल। और सर यही देखिए बात है कि देखिए आप युद्ध की बात कर रहे हैं लगातार, आप कैसे सीज फायर की बात कर रहे हैं,